Hello friends, I welcome you all my YouTube channel Now English Zeros. In this video we are going to discuss that how you can be a good speaker, how you can improve your English speaking within 4 months. This is the target, 4 months. Yes, you have listened right. Within 4 months you may be able to speak fluently, but there are some conditions you have to follow, terms and conditions. You have to follow these 5 tips. Then after you may be able to speak fluently. So let's get started. तो सबसे पहला जो हमारा टिप्स है वो है, जो सबसे पहला जो हमारा टिप्स होगा वो है आपका लिसनिंग, सुनना। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी भाषा को सीखना है तो नेचुरली तरीकों से सीखा जा सकता है। ये सिद्ध हो चुका है कि आप नेचुरली तरीके से किसी भी भाषा को सीखें तो आसानी से सीख सकते हैं। और ये स्किल है, इसको सीखा जा सकता है, ये सीखा जा सकता है। ऐसा चीज़ नहीं हो कि ये बाय बर्थ आता है। टैलेंट बाय बर्थ आ सकता है, टैलेंट वो होता है जन्म से ही वैसा मिला हुआ रहता है, लेकिन ये जो स्पीकिंग है ये आप सीख सकते हो, स्किल है, इसको डेवलप कर सकते हो। स्पीकिंग एक स्किल है। तो सुनना, सबसे पहले आपको अपने अंदर एक सुनने की क्षमता जो होती है उसे डेवलप करना होगा। सुनना क्या है आपको, तो जहाँ पे इंग्लिश बोला जाए या आप ऑडियो सुन सकते हैं, यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं, यहाँ तक कि मेरे भी चैनल पे है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पे ऑडियो सुन सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपका एसेंट जो सुनने के जो होता है ना, जो आप सुनते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने, सुनने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें आपकी सुधार होती है। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करें सुनने का, अपने आप को टाइम दें और सुने। नेक्स्ट जो टिप्स है वो है आपका स्पीकिंग, बोलना। ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा, एक आपको सुनना पड़ेगा, जो चीज़ सुनते हैं उससे आप बोलेंगे। छोटा बच्चा क्या करता है, सबसे पहले यही तो करता है। वो छोटा बच्चा पहले वो सुनता है, लोगों को सुनता है, अपने माँ को, पापा को, बहुत सारे जो लोग होते हैं, चचा, उनको सुनता है और वो सुनकर बोलता नहीं है। 1-2 वर्ड्स बोलता है, जैसे माँ बोल दिया या पापा बोल दिया, ऐसे ही वर्ड को डैडी मम्मी बोल देता है। बस वो एक्वायर करता है उस चीज़ को, वर्ड को समझता है। समझता क्या है, मतलब कि सुना हुआ है, एक दिन से नहीं, वो कई दिन लगातार कंटिन्यू रोज सुबह वही सुनता है, दिस इज़ डैडी, दिस इज़ मॉम, इस तरह से वह सुनता है। अब क्या है, फिर वो बोलता है, कुछ वर्ड वो बोलना एक्सक्यूज मी, वो वर्ड बोलता है। फिर है, अब हम चलते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट टिप्स इज दैट रीडिंग, पढ़ना। पहले आप लिसनिंग करोगे, फिर स्पीकिंग करोगे, फिर आप रीडिंग करोगे। अब ये नहीं कि पहले आप रीडिंग करना स्टार्ट कर दो, बहुत पढ़ते हो, ये ऐसे काम नहीं चलने वाला है। पहले आप सुनने की आदत डेवलप करो, डेवलप द हैबिट ऑफ लिसन। एवरीवन कैन बी द गुड स्पीकर इफ हु हैव द लिसनिंग प्रैक्टिस। उसके बाद से स्पीकिंग प्रैक्टिस डेवलप करना होगा, फिर रीडिंग करना होगा, और रीडिंग करने के बाद हमारा जो है राइटिंग बचता है। अब राइटिंग कैसे काम करता है आपको, जैसे मान के चलिए आप जब स्पीकिंग करते हो तो स्पीकिंग करते वक्त आप हेजिटेशन में आते हो, कोई वर्ड्स आता नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हो, तो वर्ड को सटीक बोलने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है राइटिंग आप जितना बार करते हो आपका रिटन प्रैक्टिस होता है, और रिटन प्रैक्टिस करते वक्त आप वर्ड मीनिंग को बार बार लिखते हो और वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इन चारों टिप्स को 1 बाय 1 करके इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने आप पे एग्जीक्यूट करते हैं, तो प्रॉपर वे में आप बोल पाएंगे स्पीकिंग। मैं गारंटी देता हूं कि आप बोल पाएंगे। हाँ, उसके अलावा एक लास्ट चीज़ जो बचता है ना, उसको हम 5 नंबर रखते हैं, वो है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है।
प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कैसे बोल पाएंगे? इन सभी चीज़ों को तो आप करते हैं, फिर इसमें प्रैक्टिस कहाँ से आया? तो जी हाँ, वैसा माहौल आपको लेना पड़ेगा। मान के चलिए 2-4 दोस्त हैं, वहाँ पे जाइए और बोलना स्टार्ट कीजिए। एक एग्जांपल के ज़रिए मैं समझाना चाहूँगा। अगर कोई आदमी स्विमिंग करना चाहता है और उसको मैं सभी गाइडलाइन दूँ, तो क्या वो सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं सीखेगा। गाइडलाइन बिल्कुल एक अलग डिफरेंट तरीका होता है और एक उस फील्ड में जाके प्रैक्टिकल करना अलग होता है एक्सपीरियंस। मान के चलो, अगर आपको स्विमिंग सीख लूँ, चाहे जितना भी गाइड कर लूँ, लेकिन गाइड से काम होने वाला नहीं है। आपको जाके खुद प्रैक्टिस करना होगा, उस पानी में उतरना पड़ेगा, खुद छलांग लगाना होगा, फिर आप सीख पाओगे कि हाँ क्या क्या करना होता है। सेम वैसा ही अगर इन चीज़ों को आप सिर्फ सुनते हैं और इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, आप अपने आप पे लागू नहीं करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते हैं अपने सेल्फ पे, स्वयं पे, तो इम्पॉसिबल है ओनली फॉर यू इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस ऑल दिस टिप्स। सो ये हैं आपके 5 तरीके जिसके ज़रिए अंग्रेजी या कोई भी भाषा को बहुत जल्दी सीखा जा सकता है। ये स्किल्स हैं और कोई भी भाषा जब सीखा जा सकता है तो आपको पहले ही से ये माइंडसेट कर लेना है कि ये भाषा है, हम सीख सकते हैं, ये बाय बर्थ नहीं होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।